ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तृतीय श्लोक की व्याख्या हम देख रहे थे। न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञ न तीर्थम ब्रुवन्ति। टीका में देखिए 71 पेज नंबर। सर्वेषाम, ये प्रतीक के बाद, सर्वेषाम देहाभिमान मूलकत्वात् तदभावे स्वतः संबंध अभावात्। ये जो माता पिता देव तीर्थ यज्ञ यागादि, ये सब देह अभिमान मूलक होते हैं। देह का अभिमान होने से ये सारे संबंध होते हैं और उसके लिए कर्म, कर्म के फल, लोक प्राप्ति, ये सब देहाभिमान से है। स्वतः इसमें कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये सारे ज्ञान काल में ये सारे वहां नहीं रहेंगे, इनका अभाव हो जाएगा। टीका में मातृत्वम ही जनक स्त्रीत्वम। माता क्या है? जनक स्त्री, और पिता जनक पुरुष। जनकत्वंच जन्य निरूपितम। जनकत्व जन्य से निरूपित होता है। जन्य को ध्यान में रखते हुए जनक संज्ञा प्राप्त होती है। जन्य क्या है? देह जन्य है, आत्मा नहीं। जन्यश्च न आत्मा किंतु देह इति आत्मनि देह तादात्म्य अभिमानेनैव मातृत्वादिकं संपादनीयं भवति। आत्मा में देह तादात्म्य अभिमान से मातृत्व, मतलब देह के अभिमान से कोई कहेगा कि ये हमारी माता है, पिता है। देह का अभिमान न हो तो माता पिता संबंध नहीं रहे। देहाभिमाने नैव च इंद्रादय आराध्या भवन्ति। कोई देवता की पूजा करता है, क्यों? देह अभिमान है। और सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा कि देह अभिमान है इसलिए, तो वास्तविकता यही है। अज्ञान के कारण देहाभिमान, देहाभिमान के कारण पुण्य की इच्छा होती है, पाप न हो अथवा मुझे दुख न हो, मेरे जीवन में दुख ना आए, तो इसलिए हम कुछ कर्म करते रहेंगे, कुछ ग्रह शांति करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दान पुण्य सब। क्यों? मुझे दुख ना हो। तो किसको दुख ना हो? आत्मा को तो दुख होगा नहीं। देह अभिमान। तो इंद्रादि आराध्य होते हैं। फिर स्वर्गादि फलानि च देहाभिमाने नहीं वो भोक्तव्यानि। बिना देह के तो स्वर्गादि का भोग नहीं होगा, तो भोग के लिए वहां पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए देह चाहिए, देह चाहिए और उसमें अभिमान भी चाहिए। कर्माणि च देहाभिमाने नहीं वह कर्तव्य, कर्म कर्तव्य वो भी देहाभिमान से। देहाभिमाना भावे तु स्वतो असंगस्य आत्मनो न मात्रादिभिः सह
कथमपि सम्बन्धः इति तदानीं न काचित् तस्य माता नापि कश्चित् पिता इति वस्तुस्थितिः। यह अभिमान का अभाव हो तो स्वतः आत्मा तो असंग है, असंगस्य आत्मनो न मात्रादिभिः सह कथमपि संबंध। मात्रादि के साथ, मात्रा मतलब माता पिता, इनके साथ किसी भी प्रकार से संबंध नहीं होगा आत्मा का। इसलिए ज्ञान काल में जब अभिमान न हो तो तदानीम न काचित तस्य माता पिता कोई नहीं, ये वस्तु स्थिति। आचार्योक्ते अर्थे श्रुतिम प्रमाणयति। अभी ये जो तृतीय श्लोक है दश श्लोकी का, वास्तव में इसमें श्रुति है। क्या है देखिए मूल में, तथा च सुषुप्तिम प्रकृत्य श्रुति ही अत्र पिता पिता भवति, माता अमाता, लोका अलोका, देवा अदेवा, वेदा अवेदा, अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, भ्रूणः अभ्रूणः, चाण्डालो अचाण्डालः, पौल्कसो अपौल्कसः, श्रमणो अश्रमणस्तापसो अतापसो, अनन्वागतं पुण्येन अनन्वागतं पापेन, तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। ये बृहदारण्यक 4:3-22 इत्याद्या अभिमान अभावे सर्वानर्थ निवृत्तिम अनुवदन्ति। इत्याद्या श्रुतयः बहुवचन करके अनर्थ निवृत्तिम अनुवदन्ति। तो देखो क्या क्या कह दिया इसमें। अत्र, अत्र कब? सुषुप्ति में। सुषुप्ति क्यों लेते हैं? वहां देहाभिमान का अभाव। तो जैसे सुषुप्ति ऐसे मोक्ष। जैसे सुषुप्ति में देहाभिमान नहीं है, ऐसे मोक्ष काल में देहाभिमान नहीं। देहाभिमान नहीं होने से अत्र पिता पिता भवति, माता माता, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। लोका अलोका, कोई लोक नहीं है। आत्मा के लिए क्या लोक होगा? आत्मा एकमात्र है। देवा अदेवा, वेदा अवेदा, कोई देवता नहीं, कोई वेद नहीं। स्तेनः अस्तेनो भवति, स्तेन का अर्थ है चोर। अभिमान का अभाव हो तो सुषुप्ति काल में कोई चोरी नहीं, चोरी का अभिमान नहीं होता, किसी को चोर नहीं। भ्रूणः अभ्रूणः, भ्रूणम हन्ति इति भ्रूणः, जो बालक भ्रूण अवस्था में होता है, शिशु, उसकी कोई हत्या कर दे तो उसको कहा जाएगा भ्रूण। वह भी जब सुषुप्ति में जाता है तो उसको अभिमान नहीं है। इसी प्रकार चांडाल, पौलकस, ये दिए हैं टीका में। शूद्र पुरुष के साथ ब्राह्मण स्त्री, क्षत्रिय स्त्री, इनसे ये चांडाल पौलकस होते हैं। पुरुष शूद्र है, स्त्री ब्राह्मणी हो, क्षत्रियाणी हो, ऐसे। श्रमण का अर्थ है सन्यासी। सन्यासी सन्यासी नहीं रहता देहाभिमान ना हो तो। तापस का अर्थ है वानप्रस्थी, वानप्रस्थी नहीं रहता। इतना देते हैं पहले टीका में। सुषुप्तौ देहाभिमान शून्यस्य जीवात्मनो अयम में पिता इति एवं वृत्तिर्न भवति। सुषुप्ति में देहाभिमान शून्य होने से जीवात्मा को ये वृत्ति नहीं होती कि ये मेरे पिता है। अपना ही भान नहीं होता तो अन्य से कहाँ संबंध होगा। पिता कौन है? पिता च जनकः पुमान्।
ये जो जन्य जनक भाव है ये कर्म मूलक है। माता पिता का जो संबंध है ये कर्म से है। तो जब तक मैं कर्ता भोक्ता हूं तब तक कर्म संबंध है, तो बाकी सारे संबंध है। कर्तृत्व भोक्तृत्व हम कहेंगे है और संबंध नहीं है, ये नहीं होगा। कर्म च जीवात्मनो न स्वरूपतः संभवति किंतु देहोपाधिकम देहाभिमानाधीनम। कर्म जो है जीवात्मा में स्वरूपतः नहीं है, आत्मा में, लेकिन देहादि की उपाधि को लेकर है। देह के अभिमान को लेकर, इंद्रियों के अभिमान, प्राण के अभिमान को लेकर कर्म होते हैं। तो गलत अभिमान से मैं करता हुआ, कर्ता बन के बैठता। तथा च सुषुप्ति अवस्थायां देहाभिमान एव नष्ट इति कथम तन्निरूपितम निरूपितम पितुः पितृत्वम स्यात्। सुषुप्ति अवस्था में देह अभिमान ही नष्ट हो जाता है। आपको हमेशा याद रखना है, सुषुप्ति जो है यहाँ दृष्टांत है और मोक्ष अवस्था, ज्ञान अवस्था दार्ष्टान्त है। जैसे सुषुप्ति में देह अभिमान नहीं रहता, नहीं रहता मतलब वो लीन हो जाता है, उसका सर्वथा नाश नहीं होता, बट लेकिन ज्ञान काल में उसका सर्वथा नाश हो जाता है। से वेदांत परिभाषा में दो प्रकार के नाश होता है, याद है किसी को? वेदांत परिभाषा याद है क्या? एक जो नाश है वो कारण सहित नाश है, और दूसरा नाश जो है वो कारणावस्था प्राप्ति है। ऐसे दो प्रकार के नाश होता है। जैसे घट का नाश धारणावस्था में हो, मृत्तिका में हो, ये एक नाश, और घट का मृत्तिका सहित नाश ये दूसरा है। तो ज्ञान से जो नाश होगा वो कार्य का कारण सहित नाश होगा, और कर्म से जो नाश होगा वो कार्य का कारण में लय होगा। ये याद आया कुछ? यस स्वामी जी। तो जैसे सुषुप्ति में हम जाते हैं, वो ज्ञान से नहीं जाते, वो कर्म से जाते। तो कर्म से सुषुप्ति में गए तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कारण में लय हुआ है। अविद्या में गए हैं, अविद्या से लौट के आएंगे, और जब ज्ञान से नाश होगा तो कर्म का भी नाश हो जाएगा, अविद्या का भी नाश हो जाएगा, तो वापस नहीं आना है। ऐसे तो सुषुप्ति जो है, यहाँ अब देखो क्या दिख रहा है। कर्म च जीवात्मनो न स्वरूपतः संभवति किंतु देहोपाधिकम देहाभिमानाधीनम। देह अभिमान के अधीन होता है कर्म, स्वरूपतः जीवात्मा में कर्म नहीं। तथा च सुषुप्ति अवस्थायाम देहाभिमान एवं नष्ट है। अब यहाँ नष्ट से ये जो नाश होगा ये कर्म वाला नाश है, ज्ञान का नाश। ज्ञान से जो नाश होता है वो नहीं है, इसलिए वास्तव में इसको हम नाश नहीं मानते। लेकिन अगर नाश शब्द प्रयोग हुआ है तो आप समझ लो कारण में नाश है, उसका कारण रह गया है, और कारण है इसलिए फिर से पुनः उसकी उत्पत्ति, पुनः प्राप्ति हो जाएगी।
देहाभिमान एवं नष्ट तन निरूपितम पितुः पितृत्व। पिता का पितृत्व जो देहाभिमान पर निर्भर करता है, वो देहाभिमान अपने कारण अवस्था में चला गया, तो इसलिए वहां पितृत्व नहीं रहा सुषुप्ति में। लेकिन जागृत अवस्था में आने पर पुनः वही कारण से कार्य पुनः आ जाएगा, तो पितृत्व भी आ जाएगा, मातृत्व भी आ जाएगा, सारे संबंध आ जाएंगे। क्योंकि वो लय केवल कारण में हुआ था, आत्यंतिक लय नहीं हुआ था, आत्यंतिक नाश नहीं हुआ था। तुल्य न्यायात तदानीं नष्टाभिमानस्य इतर निरूपितम पुत्रत्वमपि नास्ति। इसी न्याय से, इसी युक्ति को लेकर, जैसे पिता का पितृत्व नहीं है, ऐसे पुत्र का पुत्रत्व भी नहीं है। किसके लिए? नष्टाभिमानस्य, नष्टम अभिमानम यस्य सह नष्टाभिमानः। तो जो कहेगा कि मेरा पिता नहीं है, उसके लिए पुत्र भी नहीं है। ऐसे नहीं कि मेरा पिता नहीं है लेकिन मैं तो पिता हूं। जैसे बहुत लोग ऐसे मानते हैं, हमारे कोई गुरु नहीं, हम ही गुरु हैं। आपके गुरु नहीं हो मतलब आपको चेला नहीं बनना है किसी का, आपको ये नहीं दिखाना है कि आपने किसी से पढ़ा है, तो हमेशा ऐसे ही बताएंगे, हाँ हमारे कोई गुरु, हमको सीधे भगवान से ही ज्ञान हुआ। हम ध्यान में बैठे थे, एक आए थे यहाँ, उन्हें कुछ विद्यार्थियों को लेकर मिलने, बता रहे थे, स्वामी जी मैं लेटा था, वरांडे में भगवान आए, आके मुझे बताया कि तुम वेद की व्याख्या करो। मैंने कहा प्रभु मैं कहाँ वेद की व्याख्या करूं। बोले फिर मुझे आशीर्वाद दिया। सीधे भगवान से ही उनको ज्ञान मिला। बहुत सरल है वो, गुरुकुल में जाना नहीं, कुछ किसी की टोका टाकी सुननी नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं, गुरुकुल में क्या रहना, सुनना पड़ेगा, ये सेवा करो वो सेवा करो। तो यहाँ कहा पितृत्व भी नहीं पुत्रत्व भी नहीं, तो नहीं, न गुरु नहीं व शिष्य, गुरुत्व नहीं तो शिष्यत्व भी नहीं। ऐसे एवं माता अपनी अमाता भवती, इस प्रकार माता भी अमाता। उक्त एवं हेतु, जो पूर्व में हेतु है, हेतु वही है, देहाभिमान का नाश हो गया है इसलिए। उपलक्षणम च एतत् भार्या पुत्रादि नाम, ये सब उपलक्षण है। आप बाकी स्वसा नप्ता भार्या पुत्र पुत्री सब वहां सबका नाश। ऐसे नष्टाभिमानस्य ही जीवात्मनस्तदानीं का भार्या स्यात् को वा पुत्रस्य। इसका अभिमान नष्ट हो गया, उसकी कहाँ कोई पत्नी, कहाँ पति, कहाँ पुत्र पुत्री, कुछ नहीं। तो ज्ञान वास्तव में ऐसा हो कि हमारा अभिमान बिल्कुल छूट जाए। ऐसे, अच्छा ऐसे भी नहीं कि जहां जो जो समस्या देते हैं वो हमारे कोई नहीं। कहीं समझो पुत्र समस्या देता है, पुत्री समस्या देती है, भार्या व पति, हमारा कोई नहीं। और जो समस्या नहीं देते अथवा स्वयं ही कर्ता भोक्ता तो है ही। कर्मणा प्राप्याः स्वर्गादयो लोका अपि तदानीं कर्म संबंधा भावात अलोका एव। कर्म से प्राप्त जो स्वर्गादि लोक हैं, कर्म संबंध के अभाव में वो भी अलोका हो जाते हैं। और कर्म से आराधनीय जो देवता है, कर्मणा आराधनीय,
कर्मांग भूता देवा अपि तदानीम अदेवा एव, तो देवता भी अदेवता हो। कर्म संबंधिनो मंत्र ब्राह्मण लक्षणा वेदा अपि अवेदा एव तदानीम। कर्म से संबंधी जो मंत्र और ब्राह्मण लक्षण वेद है, मंत्र ब्राह्मण लक्षण और वेद, वेदत्व मतलब वेद यही है, वो भी अवेदा एव तदानीम। सुषुप्ति में वेद भी अवेद हो जाएंगे। तथा कर्म विशेष रूपा यज्ञापि तदानीम अयज्ञ। ये बृहदारण्य का जो मंत्र है उसी को दश श्लोकी में श्लोक रूप से दिया है, तो यज्ञ बोले वो भी अयज्ञ हो जाएंगे। न केवलम सुषुप्ति अवस्थायाम अयम जीवात्मा शुभ कर्म शून्य, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, सुषुप्ति अवस्थायाम अयम जीवात्मा न केवलम शुभ कर्म शून्य किंतु किंतर्हि अशुभैः अत्यंत घोरैरपि कर्मभिः तदानीम असंबद्ध एव। केवल शुभ कर्म से ही संबंध नहीं है ऐसा नहीं, अशुभ कर्म से भी संबंध नहीं होगा। अशुभ कैसा? अत्यंत घोर भी हो तो भी। शुभ कर्मणः इव अशुभ कर्मणोपि देहाभिमान मूलकत्वस्य अविशेषेण उभयोस्तुल्य योगक्षेमत्वात्। शुभ कर्म अशुभ कर्म के जैसे देहाभिमान मूलकत्वस्य, वो भी देहाभिमान मूलक है, अविशेषेण उभयोस्तुल्य योगक्षेमत्वात्, वहां कोई योगक्षेम में विशेष नहीं, दोनों समान। शुभ कर्म भी मिथ्या, अशुभ कर्म भी मिथ्या। क्यों? दोनों देहाभिमान मूलक है। अतस्तेन चोरो अपि अस्तेनो भवति, जो चोर है वो अचोर हो जाएगा। भ्रूणो गर्भ तदघात विघातकोपि तदानीम अभ्रूणः एव। भ्रूण का जो घातक है, विघातक है, वो भी सुषुप्ति में अभ्रूण। न केवलम प्रत्युत्पन्नेनैव कर्मणा तदानीम विनिर्मुक्तः किंतु जन्मांतर उपार्जितेन अपि अत्यंत निकृष्ट जाति प्रापकेण अपि कर्मणा तदानीम विनिर्मुक्त एव। उसी काल में, उसी समय, मतलब वर्तमान देह में जो कर्म है केवल उसी से विनिर्मुक्त है ऐसा नहीं, किंतु जन्मांतर आरोपित जो है, अर्जित, जन्मांतर उपार्जित, मतलब पूर्व जन्म में जिसका ग्रहण हुआ था उसका भी अगर आरोप हुआ है इस देह में, ऐसे अत्यंत निकृष्ट जाति प्रापक। अत्यंत निकृष्ट जाति क्या होगी? ये चांडाल आदि बताएंगे, उससे भी ये मुक्त है। मतलब सुषुप्ति में सब समान है, चाहे वो व्याघ्र सिंह आदि हो, चाहे दंश मशक हो, चाहे वो चांडाल हो, चाहे सन्यासी, कर्मणा तदानीम विनिर्मुक्त एव। अतश्चांडालो अपि अचांडाल है एव सुषुप्त, चांडाल भी अचांडाल हो जाएगा। अब कोई प्रश्न करता है बीच में, ननु तदानीम चांडालम न स्पृशेत इति निषेधो अनवकाश। चांडालम न स्पृशेत ऐसा कहा गया है, वो सुषुप्ति में उसको चांडाल का अभिमान नहीं है, तो अगर कोई चांडाल सोया हुआ है और आपने उसको छू लिया तो स्पर्शेपि दोषाभाव स्यात्, दोष नहीं होगा। इति चेत भ्रांतोसी, गुरु कहते हैं अरे तुम भ्रांत हो, मतलब मूर्ख हो। क्यों? जीवात्मा जो है वो न चांडाल है न पौलकस है। आप छूते किसको हो? जीवात्मा को कि देह को? और जब आप छूते हो तो आपका देहाभिमान है कि नहीं?
अगर आपका है तो आपको दोष लगेगा। त्यक्त देहाभिमानम देह संबंध रहितम केवलम जीवात्मानं स्प्रष्टुम यदि ते अस्ति सामर्थ्यम कामम स्पृश नैव दोषः स। देह का अभिमान का त्याग हुआ है जीवात्मा के द्वारा। देह संबंध रहित है जीवात्मा। त्यक्त देहाभिमानम देह संबंध रहितम केवलम जीवात्मानं स्प्रष्टुम यदि ते अस्ति सामर्थ्यम। केवल जीवात्मा को स्पर्श करने का तुम्हारा सामर्थ्य अगर है, कौन सा जीवात्मा? जो देहाभिमान रहित है, देह संबंध रहित है। अगर उसको छूने का सामर्थ्य है तो कामम स्पृश है, तो जितनी मर्जी हो उतना उनको स्पर्श कर लो, कोई दोष नहीं होगा। लेकिन जीवात्मा को स्पर्श कौन करेगा? स्पर्श तो देह को ही होगा। इसका अर्थ है कि आपने जो कहा वो सही नहीं है। निषेध का अवकाश है। ये केवल ज्ञान में, मतलब आत्मा के स्तर पर ये सब नहीं, देह के स्तर पर तो सब होगा। कभी कभी कोई ऐसे प्रश्न करते हैं कि जो सन्यासी है, वो सन्यासी को तो कुछ ये देह तादात्म्य, मतलब देह संबंध नहीं होगा, अथवा वर्ण आश्रम ये सारे जो धर्म है, तो वर्ण संबंध जो है, ये सन्यास ग्रहण मात्र से सब छूट नहीं जाता। उनकी अगर इतनी साधना है तो होगा। जो अपने आप को केवल ब्रह्म मानता है, ब्रह्म को कोई जाति नीति कुल गोत्र कुछ नहीं। ब्रह्म को न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा न में धारणा ध्यान योगा दयोगी। ब्रह्म को कुछ नहीं। लेकिन जब आप कुछ व्यवहार करते हो तादात्म्य करके, और कुछ आपको कर्म सिद्ध करना है, कुछ समाज को कुछ करना है, समाज को कुछ बताना है, देखो हमने क्या क्या प्राप्त किया है, तो आपको सब करना पड़ेगा। तो आपको वही नियम सब पालन करने पड़ेंगे जो सन्यास के पहले होते हैं। पौलकस तदानी। पौलकस और चांडाल कौन है बताते हैं। शूद्रेण ब्राह्मण्याम उत्पादित चांडाल है। शूद्र पुरुष ब्राह्मणी स्त्री के साथ जब संभोग करता है तो चांडाल उत्पन्न होगा, उसकी प्रजा को चांडाल कहा जाएगा। और शूद्र पुरुष क्षत्रिय स्त्री के साथ जब विवाह करेगा तो पौलकस वो कहे जाएंगे। मतलब ये सब त्रिवर्णिक के बाहर हैं सब। तो इसीलिए ये सांकर्य जो है शास्त्र में तो भयंकर माना जाता है। कुछ सांकर्य है इसकी तो अनुमति, और कुछ सांकर्य वो गलत है। ऐसे जैसे ये सारे श्रमण सन्यासी तापसो वानप्रस्थ उपलक्षणम एतद ब्रह्मचारी गृहस्थ। चारों वर्ण ले लीजिए आप, चारों आश्रम। सुषुप्ति अवस्थायाम आश्रम लक्षण ही कर्म भी असंबंधात न केनापि आश्रमेण आश्रमी तदानीम भवति। सुषुप्ति अवस्था में आश्रम लक्षण ही, आश्रम के लक्षणों के द्वारा
कर्म भी ही असंबंधात, कर्म के साथ संबंध नहीं होगा, नहीं होने से न केनापि आश्रमेण आश्रमी तदानी भवति, किसी आश्रम में नहीं है सुषुप्ति में, इसलिए वो आश्रमी नहीं है। तो वर्ण आश्रम कुछ नहीं है सुषुप्ति में। किम बहुना उक्तेन, और क्या, पुण्येन शास्त्र विहितेन कर्मणा तथा पापेन निषिद्धेन कर्मणा अनन्वागतम असंबद्धम तदानीम आत्मस्वरूपम। ये अभी मूल में देखे पहले। अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन, पुण्य और पाप से जो असंबद्ध है, स्पृष्ट नहीं है, अस्पृष्ट है। तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति, हृदयस्य सर्वान् शोकान् ही तदा तीर्णो भवति, वह सारे हृदय के जो संताप है सभी को छोड़ देता है सुषुप्ति में। इसी प्रकार ज्ञानी को ये सब छोड़ देना है। तो अगर हमको समझो जीवन मुक्त बनना है तो क्या करेंगे, तो अभ्यास करो। शरीर में कुछ दुख है, मानसिक स्तर पर कोई दुख है, ये मुझ में नहीं है, आत्मा में नहीं है, ऐसे नहीं। वास्तव में तो तादाद में कटना है देहादि से, लेकिन जब तक ये तादाद में है इस प्रकार से चिंतन करते रहना कि मुझ में नहीं है, ये सब अनात्मा के धर्म है, आत्मा में भास रहे हैं। इत्यादि इत्याद्या अभिमान अभावे, सारी ये श्रुतियां हैं अभिमान का अभाव होने पर सर्व अनर्थ निवृत्ति को बताती हैं ये श्रुतियां। अभिमान सत्वे अनर्थ सत्व, अभिमाना भावे अनर्था भाव, ये अन्वय व्यतिरेक बता दिया। पुण्येन का अर्थ है शास्त्र विहितेन कर्मणा तथा पापेन निषिद्धेन कर्मणा अनन्वागतम असंबद्धम तदानीम आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप जो संबद्ध नहीं है। अनु आगतम, ये हो गया अन्वागतम, न अन्वागतम इति अनन्वागतम। अनुआगतम साथ साथ जो आया हुआ है, न अन्वागतम इति अनन्वागतम, तो जो साथ साथ नहीं आया है, कर्म का संबंध है, उससे संबंधित पुण्य पाप कुछ नहीं। यतस्तदानीम हृदयस्य सर्वान् शोकान् अतिक्रांतो भवति आत्मा, इसलिए उस अवस्था में सारे शोकों को पार कर जाता है। शोक शब्देन तन्मूलभूतः कामो अत्र अभिलप्यते। शोक का मतलब दुख कहाँ से आया, बोले काम से। अत्र अभिलप्यते इष्ट वस्तु विषयकः काम एव ही तादृश इष्ट वस्तु वियोगे शोक रूपेण परिणतो भवति। किसी इष्ट वस्तु की कामना, अब उसका वियोग तो होगा, कोई भी अनात्मा से वियोग होगा। आत्मा को छोड़ के सभी का यही स्वरूप होगा, स्वभाव ऐसा ही है। तो जब वो होगा तो शोक होगा, शोक रूपेण परिणतो भवति। अतस्तदानी कामस्यैव अभावात्, सुषुप्ति में काम ही नहीं तो तन्मूलकेन पुण्येन पापेन च कर्मणा न संबद्धो भवति इत्यर्थः। कर्म काम मूलक पुण्य पाप का संबंध नहीं होगा। ननु सर्व व्यवहारा भावे शून्यता एवं स्यात्, कोई कहेगा कोई व्यवहार नहीं है तो शून्य हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, नेत्याह निरस्ताति शून्यात्मकत्वात्,
अति शून्यात्मकत्व का निराश कर दिया। बिल्कुल शून्य नहीं है, वहां एको अवशिष्ट है, शिव है, केवल है, वो है। निरस्तम अति शून्यात्मकत्वम यस्मात् तत् अति शून्यात्मकत्व का निराश कर दिया। निरस्तम तत्तथा भाव प्रधानो निर्देश। भाव प्रधान निर्देश का अर्थ क्या है? निरस्ताति शून्यात्मकत्वम, फिर तत्तथा। तो निरस्तम अति शून्यात्मकत्वात्, ऐसे। भाव निर्देश जब करते हैं तो जो तस्य भाव से त्वतल प्रत्यय होते हैं, उसके बदले उस प्रत्यय को नहीं लगा के उसको भाव रूप शब्द ही समझना, इसको कहते हैं भाव प्रधान निर्देश। तो जैसे अगर कहा जाए घटो नित्यः, तो ये सही है कि गलत है? गलत है। कोई कहेगा ये सही है? घटो नित्यः if avagraha is there then it is सही है। नो डाउट, घटो नित्य, कारण रूप से नित्य। जब घट को भाव प्रधान निर्देश करेंगे, घटत्व नित्य है, ये वेदांत परिभाषा में हमने देख लिया है। ये सब भाव प्रधान निर्देश यही से होता है। लघु में एक सूत्र है जो भाव प्रधान निर्देश करता है। द्वेकयोर द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, ये भाव प्रधान निर्देश। इस सूत्र को देख लेना, अगले पाठ में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।